क्लास 11th के इस नए बैच में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों। टर्मोलॉजी इस प्रकार की होगी कि दोनों टाइप के स्टूडेंट को प्रॉपर सीखने में लाभ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। सब लोग ध्यान से देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ट्राइग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। यह 11th के सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर इस टॉपिक को अच्छे से सीखते हैं तो आप समझ के चलें कि 11th की 1/4 मैथमेटिक्स आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और इसका 12th में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर 11th में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं तो 12th में 45% सिलेबस इसी पर बेस्ड है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से इस क्लास को समझें और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सीखें। देखिए, यहाँ त्रिकोणमिति के बारे में हम पहले से कुछ न कुछ जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये किसी ट्रायंगल में एंगल और साइड का रिलेशन होता है। किसी त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। किसी ट्रायंगल में कुछ साइड दी गई हों, कुछ एंगल गिवन हों, तो उनके हेल्प से बाकी साइड और एंगल कैसे निकालते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करते हैं। तो आज हम आपको एंगल मेजरमेंट के कुछ सिस्टम के बारे में बताएंगे। सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, कोण मापन की पद्धतियाँ। एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम हैं मेनली। पहला है डिग्री सिस्टम, अंश पद्धति। इस सिस्टम में एक राइट एंगल समकोण को 90 डिग्री के इक्वल कंसीडर किया जाता है और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। इस सिस्टम में हमें बस ये 3 पॉइंट क्लियर करना चाहिए। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मेजरमेंट का सेकेंड सिस्टम है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में एंगल को मेजर करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आर्क को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को आर से। यहाँ एक सर्किल ले रहे हैं और ये सर्किल ऐसा है कि इसके आर्क ए बी की लंबाई सर्किल की रेडियस ओ ए अथवा ओ बी के इक्वल है। तो जब किसी वृत्त में चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो इस कंडीशन में इस चाप द्वारा जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है थीटा रेडियन। इस एंगल को बोलते हैं थीटा रेडियन। कंसीडर कीजिए एल इज इक्वल टू आर, चाप की लंबाई उतना ही है जितना कि त्रिज्या। तो यहाँ आर के स्थान पर इन प्लेस ऑफ आर बी कैन पुट एल, देयरफॉर एल अपॉन एल इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी गेट 1 रेडियन इज इक्वल टू थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन वी अचीव। यहाँ हमको कोण का मान मिला 1 रेडियन, अर्थात 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त के उस चाप द्वारा केंद्र पर बनता है जिस चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। एंगल formed by any arc which is equal in length equal to radius is equal to 1 रेडियन। आगे यहाँ देखते हैं कैसे हम रेडियन और डिग्री में रिलेशन कैसे बनाएं। अंश
और रेडियन में संबंध कैसे स्थापित करें। इसके लिए एक पॉइंट पर टोटल एंगल बनता है 360। किसी बिंदु पर अगर पूरी तरह से घुमा दिया जाए 360 अंश का कोण बनता है। और इस पूरे सरकमफ्रेंस को अगर देखा जाए, इस पूरी परिधि को देखा जाए तो इसे कहते हैं 2πr। तो L के प्लेस पर हो जाएगा 2πr, नीचे R है, R से R कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 360 = 2π रेडियन। फ्रॉम हियर 180 = π रेडियन। 2 से 360 को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 1 रेडियन 1 डिग्री = π/180 रेडियन। ये सिंबल रेडियन का है। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूले का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट में जो भी एंगल लिखेंगे वो सब हम डिग्री से रेडियन में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब डिग्री में एंगल बहुत कम यूज करते हैं। इस फार्मूले का यूज करके देख सकते हैं 30 डिग्री = π/180 × 30, दैट इज π/6 रेडियन। 45 डिग्री = इन सेम π/4 रेडियन। 60 डिग्री = π/3 रेडियन एंड सो ऑन। इस फार्मूले का यूज करके किसी भी एंगल को जो लिखा गया हो डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका रिवर्स फॉर्म अगर बनाना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो यहीं से फार्मूला बना लेंगे 1 रेडियन = 180/π डिग्री। 180/π डिग्री। इसका यूज करके हम रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें इसी की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले हैं जो आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे आपको 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई गई थी, h² = p² + b²। यहाँ जो भी नोटेशन यूज किए जा रहे हैं वो सब वही है जो आप जानते हैं। h हाइपोटेनस कर्ण है, p परपेंडिकुलर लंब है, b बेस आधार है। तो इसे हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ से कुछ बेसिक फार्मूले आप बहुत जानते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बताना चाहते हैं, हो सकता है कि ये भूल गए हो। वैसे कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम यूज करते हैं। इसमें से स्टार्टिंग के 3 रेशियो साइन, सेक और टेन, इनको कहा जाता है फंडामेंटल रेशियो, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात। और बाकी के ये 3 अनुपात इन्हीं से बने हुए हैं। तो ये सहफलन है, को फंक्शन है, और ये मेन फंक्शन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से जान लीजिए। ये मेन फंक्शन है और एक को फंक्शन है। फार्मूला आप जानते हैं, इसको प्रिपेयर करेंगे। अगली क्लास में हम इसका एप्लीकेशन आपको सिखाएंगे। जितने भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हों, सभी स्टूडेंट गणित ज्ञान गंगा अमेठी उत्तर प्रदेश चैनल से जुड़कर अपनी मैथ की पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।